है। उनकी उदारता कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पर हम तो नहीं गए अभी तक, और ब्रह्म लोक भी हम नहीं गए। आप में से कोई गया हो तो बात दूसरी है। कभी वैकुंठ लोक गए ना, हम कभी इंद्र लोक गए। जितने भी देवी देवताओं के लोक हैं, ये सारे लोक आप गए या हम गए, कोई गया ना गया ये तो नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु हैं तो उनका लोक है। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। इंद्र लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। भगवान कृष्ण गौलोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में निवास करता है, ये लोक मैंने जरूर देखा है, ये निश्चित है। इसका गौरव आपको और हमको दोनों जगह पर होना चाहिए। इसका गौरव आप और हमको होना चाहिए कि कोई पूछे कि तुमने किसी लोक का दर्शन किया है? तुमने किसी लोक को देखा है? तुमने किसी लोक का दर्शन करा किया? तो आपके भीतर ये एक बात गौरव से उत्पन्न होना चाहिए, हाँ हमने एक लोक देखा है और वो मेरे देव अधिदेव महादेव का मृत्यु लोक देखा है, जहां मेरा शंकर बसता है, जहां मेरा शिव बसता है। अब कहा कि महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, सारे लोक की एक राजधानी होती है। भगवान विष्णु ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, भगवान ब्रह्मा ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, इंद्र ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है। ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मलोक में एक राजधानी मिलेगी, वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ लोक में एक राजधानी मिलेगी, इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में एक राजधानी मिलेगी। मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव की राजधानी कौन सी है? तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा मेरी एक ही राजधानी है काशी, जहां पर मैं न्याय करने बैठेगा। जहां मेरा देव अधिदेव महादेव, जहां मेरा ओघड़दानी, जहां मेरा बाबा केवल न्याय करने बैठता है। और न्याय की मूर्ति मेरे देव अधिदेव महादेव कहते हैं कि मृत्यु के समय पर जब श्वास आखिरी चल रही हो, अंतिम चल रही हो, मृत्यु के समय पर जब श्वास अंतिम बिंदु पर होती है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग महामृत्युंजय को याद करते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि मैं उस समय पर खड़ा होकर उसकी श्वासों की गिनती में न्याय प्रदान करता हूं और उसको मोक्ष दे देता हूं, फिर उसको संसार सागर में भटकने नहीं देता। मैं संसार सागर में फिर वो भटकने नहीं देता। ये तो शिव बाबा की कृपा है, मेरे विश्वनाथ की दया है, उनकी उदारता है और उनकी करुणा है। और जब तक उनकी करुणा नहीं होती, जब तक उनकी उदारता नहीं होती, तब तक जब तक उनकी दया नहीं होती, तब तक संसार का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सुख हमारे जीवन में मिल ही नहीं सकता। कितनी दूर दूर से आए हो आप? पहले तो काशी वाले हाथ उठाओ कि काशी के लोग कितने बैठे? अरे बहुत सारे बैठे हो, धर लो वापिस, धर लो, धर लो, धर लो। हर जगह पर कथा वाचने जाते हैं, जितनी जगह कथा वाचने जाते हैं वहां पर बाहर के लोग ज्यादा होते हैं और वहां के लोग कम होते हैं। पर पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है कि काशी के लोग ज्यादा हैं। ये शिव कृपा है।
धन्य पावन धरा के आप सभी को, मेरे बाबा के नगरी में, मेरे बाबा के धाम में आप निवास करते हैं। मेरी ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से आपको साष्टांग दंडवत करता हूं कि आप इस पावन धरा पर निवास करते हैं। पर आपका निवास है, यह पुण्यमय धरा, यह आनंदमय धरा जो भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर रखी हुई काशी है और जिसकी आकृति धनुष की तरह है। जहां पर राजा हरिश्चंद्र जैसे, जहां पर राजा विक्रमादित्य जैसे, जहां पर राजा हरिश्चंद्र विक्रमादित्य जैसे स्वयं आकर तप साधना करते हो, स्वयं आकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबते हो, स्वयं आकर भगवान की अविरल भक्ति का रस तत्व ग्रहण करते हो, ऐसी पावन धरा पर निवास मिला। और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, जितने लोग बाहर से आए हैं, जो काशी का निवास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि काशी की धरा पर बन सके तो 9 रात्रि, बन सके 7 रात्रि, बन सके तो 5 रात्रि, और बन सके अगर इतना भी नहीं हो सके तो कम से कम 1 रात्रि विश्राम कर कर शिव की आराधना करना चाहिए। ये काशी की धरा, पुण्यमय धरा, आनंदमय धरा, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर, जहां मिल जाए वहां बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। अविरल शिव कथा कहती है, मोमबत्ती बड़ी है कि छोटी है? मोमबत्ती बड़ी है छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती की हाइट क्या है, आकृति क्या है, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं। मोमबत्ती के बड़े और छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमबत्ती प्रकाश कितना दे रही है फर्क उससे पड़ता है कि हमारे जीवन में प्रकाश कितना मिल रहा है। कोई बहुत ऊंची ऊंची कुर्सी पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे मान सम्मान की कुर्सियों पर आप बैठ गए, उससे ये नहीं पता पड़ता कि आप कितने ऊंचे हो। मोमबत्ती कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा। देखा ये जाता है कि आपकी योग्यता कैसी है, उस योग्यता के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से, आपके स्नेह के माध्यम से आप कितनों को क्या प्रदान कर रहे हैं, कितनों को क्या दे रहे हैं। कोई वैभव देता है, कोई धन देता है, कोई दौलत देता है, कोई सत्ता देता है, कोई संतान देता है, कोई कुछ देता, कोई कुछ देता है। पर मेरे महादेव के से पूछा गया कि आप संसार के लोगों को क्या प्रदान करते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा केवल मेरे पास में एक ही चीज है जो मैंने पार्वती जी को दी है, वो संसार के लोगों को देना चाहता हूँ। भगवान शिव से पूछा कि आपने पार्वती जी को क्या दिया, तो शंकर भगवान ने कहा अमर गुफा में बैठकर मैंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। जो भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है, शिव कहते हैं फिर उसके जन्म संसार सागर में बार बार नहीं होता, फिर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। हमारे बीच में सतुआ बाबा जी पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और
एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सतु बाबा जी का। इस कथा को एक बेटी करा रही थी, निधि बेटी। कहाँ बैठी? निधि बाबू कहाँ है? अच्छा वो जरा एक बार जनता जनार्दन के साइड में मुख करके हाथ जोड़ लीजिए। ये बेटिया बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी कथा के लिए, और कुछ योग संजोग नहीं बन पाया, तो बीच में हमने भी मंसूर से कह दिया था, आप लोगों को मालूम होगा कि परमिशन नहीं मिल पा रही थी और व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। पर आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूं, जिनका अथक प्रयास रहा और पूर्ण प्रयास के साथ में काशी नगरी में ये कथा आपके प्रयास से हो सके। बहुत बहुत और बहुत आनंद से ये कथा आज प्रारंभ हुई है, नहीं तो बीच में तो बाबा जी की जो कृपा, विश्वनाथ बाबा तो विश्वनाथ है, इसीलिए कहते हैं कि वो विश्वनाथ है। एक बात समझ में तो आती है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, भले लोग कहते हैं इसके माता हैं, इसके पिता हैं, ये हैं वो हैं, पर संसार में जन्म लेने वाला मानव, जितना संसार में चींटी हो, झिंगुर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने जीव हो, ये सब कहीं लगता नहीं कि ये इनके ऊपर ये अनाथ नहीं है। अगर ये अनाथ हैं तभी तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि ये विश्वनाथ है, ये भोलेनाथ है, ये श्रीनाथ है, ये रघुनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, अर्थात इनके होने से हम सनातन। इनके होने से हमारी सनातन, और यही बाबा की कृपा, विश्वनाथ की कृपा शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि आप बैकुंठ देखे ना देखे, आपने ब्रह्मलोक देखा कि नहीं देखा, आपने इंद्रलोक देखा कि नहीं देखा, पता नहीं, पर यह व्यासपीठ कहती है कि हमने मृत्यु लोक का स्मरण करा है और मृत्यु लोक देखा है, जिसमें मेरा देवाधिदेव महादेव नित्य प्रति निवास करता है। और सबका कार्य अलग है, कोई धन दे रहा है, कोई वैभव दे रहा है, कोई सत्ता दे रहा है, कोई दौलत दे रहा है, कोई संतान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, पर मेरा महादेव, मेरा देवाधिदेव महादेव अगर कुछ देता है, मेरा देवाधिदेव महादेव अगर कुछ दे रहा है, तो कहा मैं काशी में बैठूं, चाहे मैं केदार में बैठूं, चाहे मैं अमरनाथ में बैठूं, मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं पार्वती जी को जो दिया हूं वही संसार के लोगों को प्रदान करता हूं। पक्षपात मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में नहीं, पक्षपात मेरे भोलेनाथ जी के पास में नहीं है। और युवाश भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कैसे ऐसे कोने के बैठे हुए हो? अरे बढ़िया भाई, कैसे आना हुआ? बस भाई मैं तुम्हें वृंदावन, मेरे शिव जी के पास में तो केवल एक भक्ति है और एक साधन, परमात्मा को पाने का एक मूल साधन। इसलिए आपको बारंबार हम लोग कहते रहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं केवल पार्वती जी को जो अमर तत्व दिया हूं वो संसार के लोगों को केवल अमर तत्वता प्रदान करता। और अमरता किसको कहते हैं? मतलब आप मरे नहीं तो अमर हो गए क्या? अमरता किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल दर्पण में जाकर अपने मुखाग्रविंद को देख लेने से सुंदरता नहीं होती है। दर्पण से मत पूछो कि आप कितने सुंदर हैं, दर्पण में देखने से सुंदरता प्रतीक नहीं होती है। दर्पण से ना पूछिए कि आप कितने सुंदर हैं, सुंदरता कहां से प्रतीक होती है? तो कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं पहुंचे
और आपके जाने के बाद में, आपके आने के पहले अगर किसी के मुखाग्रविंद पर आपके अगर कोई चर्चा है, आपके लिए कोई प्रसन्न चित्तता है, आपके लिए कोई आनंद की बात है, तो समझिएगा कि आप वैसे ही सुंदर हो, वैसे ही आनंदित हो, आपको दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दर्पण नहीं देखना। जिन गंगा मैया के तट पर हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती जी की बहन है गंगा मैया। जितना माता पार्वती जी ने तप करा उससे दुगना गंगा मैया ने तप करा है। जितना पार्वती जी ने आराधना करा उससे दुगना आराधना माता गंगा ने करा है। जितनी साधना माता पार्वती जी ने करी उससे अधिक साधना गंगा मैया ने करी है। तप साधना जितनी ज्यादा कर सकती थी माता गंगा ने करी है। और जब गंगा मैया ने तप साधना करी, आराधना करी, तप करा और बहुत बहुत समय तक तप साधना में डूबी रही माता गंगा, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में स्वीकार करा, धर्म पत्नी बनाया, तो गंगा जी की आंख में जल भरा। गंगा जी रो रही थी। शिव जी ने पूछा, गंगा तू क्यों रो रही है? गंगा जी कहती हैं, प्रभु आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बनाया, तो तू क्या चाहती थी? गंगा जी बोली, मैंने भी तो तप साधना करी है, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं, अरे गंगा, मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है, मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है? कोई पूजन में कमी हुई है? कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ। भगवान शिव कहते हैं, गंगा पार्वती से ज्यादा तू तप करी है, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करी है, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करी है, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा, तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं, हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है? सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है, तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा उसने। एक पत्र आया है, इस पत्र में जो आप बाबा देवादिदेव महादेव को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, शिव कथा कह रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म अच्छा नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म से वंचित रहा, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी मनुष्य का जीवन मिल जरूर जाता है, परंतु उस मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद भी उस मानव के मूल तत्व को नहीं समझ पाता। मिल गया मनुष्य की देह, मिल गया मानव का शरीर, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाते।
कितनी कृपा करी होगी बाबा ने, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी कि सारी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ की धरा पर 1 रात्रि 2 रात्रि 5 रात्रि रुकने के लिए आते हैं, पर आप पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कितनी कृपा हुई होगी कि आपको काशी का निवास दिया। आप काशी का निवास कर रहे हो, आप गंगा जी के घाट पर रह रहे हो, आप मां गंगा के घाट पर निवास कर रहे हो, काशी का निवास कर रहे हो। जरा विचार करिएगा कि बाबा की कितनी कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, फिर करें, आप अपने घर में अपने कमरे में कभी भी अटाला चीज नहीं रखते। रखते हो क्या? नहीं। आप अपने कमरे में जो भी रखोगे, आपका फोटो अच्छा वाला, जो बेकार फोटो है उसको फेंक दो, कहीं उठा के रख दो। गुलदस्ता अच्छा वाला, सामान अच्छा वाला, अलमारी अच्छी वाली, ड्रेसिंग अच्छी वाली, जो भी अपने कमरे में रखते हो सब वीआईपी चीज, सब अच्छी चीज रखते हो। तो जरा विचार करिए, मेरे काशी विश्वनाथ ने भी अपनी काशी में अटाला को नहीं रखकर रखा होगा, सब वीआईपी को ही रखकर रखा, जो उसके हैं अपने। यहां रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक झाड़ू लगाने वाला भी है, एक हाथ गाड़ी चलाने वाला भी है, एक स्वीपर भी है। यहां रहने वाला चाहे एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है, यहां रहने वाला एक जरा सा रिक्शा चलाने वाला भी है, एक जरा सा पादुका जोड़ने वाला भी है। तो जरा विचार करिएगा कि विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हो तो आप साधारण नहीं हो सकते। मेरे शंकर के पुराने कुछ जुड़े हुए पहले के कोई संबंध होंगे जो बाबा ने आपको इस नगरी में रखा, इस नगरी में रखा। और रहने के बाद भी अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे भाव में, हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ गलत कर दें, तो ये मन में सोचिएगा कि हमारे विश्वनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं और बाबा हमको रखें, तो ये बाबा की कृपा ही तो है, बाबा की करुणा ही तो है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावागी। बोले मैं तेरी पत्नी शंभो, मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावागी। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व धारण करने के बाद, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। महाराज दुनिया बदलोगे ये सोच कर बैठे हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को बदलने में लग जाओगे तो स्वयं एक दिन हार जाओगे। याद रखना एक बात को, ये विश्वनाथ की नगरी से कथा सुन रहे हो जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस मां गंगा के पावन तट पर, विश्वनाथ की धरा पर, और कथा भी कहां हो रही है? विश्व सुंदरी पुल के नीचे। महाराज
जगह भी मिली विश्व सुंदरी पुल के नीचे। तो यहाँ जितनी भी बैठी हैं सब विश्व सुंदरी ही हैं। और यहाँ हम लेडीज और पुरुष से मतलब नहीं रख रहे हैं कि महिला को कहा गुरुजी ने कि पुरुष को कहा। यहाँ तो जितने पुरुष हों महिला हों जितने हो, अब बाबा की राजधानी में बैठे हो, बाबा की राजधानी में तो शंकर भगवान के पास तो जो भी आता है वो शिव का गण ही रहता है। तो उसमें अब ये थोड़ी ना है कि ये गणी है कि गण है। यहाँ तो सब एक बराबर है। यहाँ तो आत्मा देखी जाती है, चित्त वृत्ति मन देखा जाता है। तो हृदय की सुंदरता होना चाहिए। दुनिया बदलोगे तो स्वयं हार जाओगे। शिव महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे। इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल लो। हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे। हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया। और देवराज की आंखों में कभी जल नहीं आया, कभी नहीं रोया वो। क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं पाप करनता हसे यमनवा जाप करनता रोए। काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी ले लोगे, फिल्म देखने चले भी जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। पाप कर्म करने के लिए आप जितने जितने आतुर होगे, जितने जितने आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा। और जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विचार करिए तो पहले बहू से पूछना पड़ेगा, बेटा कथा करवा लूं क्या? फिर बहू कहेगी मम्मी आप इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछो छोरा कथा करवा लूं क्या? छोरा बोले मम्मी एक काम करना, संडे के दिन करवा लेना, रविवार को करवा लेना। रविवार को कथा करवाने बैठे, मम्मी प्लीज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथा अगले संडे को हो जाए, तो अगले रविवार को हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले रविवार करा लूंगे। अगले रविवार को कथा कराने का सोचा, फिर अगले रविवार पहुंच गए, फिर अगले रविवार पहुंच गए। मालूम पड़े कथा पुण्य का कार्य बढ़ता चले गया और पाप कर्म थोड़ा सा होना था। पत्नी ने कहा सुनो जरा अच्छी वाली फिल्म लगी है, देखिए आए क्या? चल अभी बैठ गाड़ी पे। और जो मोटरसाइकिल पे बिठाना बुड़बुड़ करता पहुंचा और टिकट लिया और धड़ से टाकीज के अंदर बैठकर और कथा देखी, वो फिल्म देखी। और मालूम पड़े अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया। भगवान शंकर के होना, आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहाँ बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे चढ़ा रहे हो? किन चढ़ा रहे? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। तो मतलब ये पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ ले, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना।
लोन लेना सरल है। आपने किसी को फोन लगाया, साहब हमारा लोन दिलवा दीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, और बस एक बार दुकान चालू हो जाए मैं सारा लोन चुका दूंगा, जितनी किस्त होगी सब चुका दूंगा, तुम एक बार बैंक में बात कर लो और मेरा लोन दिला दो। लोन लेना सरल है, पर किस्त देना जम के बोलो कठिन है। उसी तरह संबंध बनाना सरल है, पर संबंध निभाना कठिन है। बहुत दुनिया का सबसे कठिन काम है संबंध को निभाना, बहुत कठिन। कई लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी चढ़ा देते हैं शिव जी को, और फिर विचार करते हैं कि बाबा मेरी नौकरी लगा दें, और नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने कहा लोटा उठा और पटक दो। मतलब संबंध तो तुमने जोड़ लिया पर निभाया नहीं। देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। एक घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है। कभी पत्नी ने अपने पति से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चोरी कर लाना। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा पिताजी मेरे लिए कुछ चुरा कर लाना। इतने बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं उससे ज्यादा आज कथा में पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कभी दिल से हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा कि तुम चोरी कर लाओ। तुम्हारे बच्चों ने कभी कहा कि पापा मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए आप चोरी कर लाना, आप मेरे लिए झूठ बोल कर लाना, कपट कर लाना, बेईमानी कर लाना, गलत काम कर लाना। कभी ना पत्नी कहती है कि तुम गलत काम करो, और ना कभी बच्चे कहते हैं कि गलत काम करो, पर तुम अपने मन से दुकान पर बैठकर व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में 1 का 2 करना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का मुझे भरण पोषण करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट होती चली जाती। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है, बार बार प्रकट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है। तुम्हारे भीतर एक ललकता बढ़ती चली गई, और बढ़ी और बढ़ी। अभी 2 मिले थे काम, और 4 मिलना चाहिए, 4 मिले 6 मिलना चाहिए। पर एक बात विचार करिए कि आपने अपनी जिंदगी में इस मानव शरीर से 21,600 जो श्वास मिल रही है, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, तुमने प्रतिदिन ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है। तुमने इन श्वासों को लौटाकर खूब कमाकर तुमने अपनी तिजोरी तो भर ली, पर कभी विचार करा कि तिजोरी तो भरा गई, पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी थी, चित्त वृत्ति बैठी थी, श्वास बैठी थी, ये सब धीरे 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 कलकर पूरी की पूरी खाली हो गई। कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई, और कब बुढ़ापा आ गया। सारा की सारा, पूरा की पूरा तिजोरी का जो ये माल था पूरा समाप्त हो गया। अंतिम बिंदु में जब प्राण छूटने का समय आया, तब भगवान को याद करा तो भगवान ने भी पूछा कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी अधेड़ी सब गंवा दिया, बुढ़ापे में तिजोरी संभालने आया तो ये तिजोरी में कुछ बचा तो है ही नहीं, अब तो ये गया। क्या मिला हमको? जितने लोग काशी की धरा पर आए, जितने लोग काशी की पुण्य भूमि पर पधारे हो,
जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्यमय धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान कि कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न। कल हम जब आए बाबा जी, भक्त लोग बता रहे थे कि यहाँ रात से ही लोगों ने जगह संभाल ली, पूरी रात से जगह संभाल कर बैठ कर कथा का इंतजार हो रहा था कि बस कथा सुनना। कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता। और इतना विश्वास लेकर अगर आप लोग आए हैं तो मेरा भी विश्वास करता है कि मेरा विश्वनाथ अपनी राजधानी से आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, निश्चित है, साधारण नहीं है। वो भजन इतने दिन से गा रहे थे अपन, वो भजन आज सिद्ध हो गया। कितने सालों से गा रहे हैं, पर बाबा ने तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अच्छा कर्म नहीं करता। काशी में जन्म लेने के बाद, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद, भगवान शंकर की धरा पर आने के बाद भी अगर आप अच्छा कर्म ना कर पाए तो आपका जीवन फिर व्यर्थ है। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद ये 84 लाखवा जन्म मनुष्य का मिलता है। इससे पहले निकल गए 83,99,999 जन्म निकल चुके हैं। वो जन्म निकलने के बाद में फिर ये मनुष्य की देह 84 लाख में नंबर पर प्राप्त हुई।
और वो भी हम यूं ही गंवा दें तो कोई मतलब का। किसकी थी ये काशी? 50,000 वर्ष तक भगवान बैकुंठ छोड़कर काशी में रहकर भगवान ने नियम लिया था। भगवान विष्णु ने एक नियम भगवान विष्णु ने धारण करा था कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण होगा, सृष्टि का निर्माण होगा, सूर्य की किरण जहां पर पहली पड़ेगी, जिस जगह पर पहली किरण पड़ेगी, उस जगह पर भगवान विष्णु ने कहा था मैं अखंड तप करूंगा। और जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से सृष्टि का जैसे निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण होते से, पृथ्वी का निर्माण होते से सूर्य की पहली किरण सबसे पहले काशी में पड़ी। तो भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर काशी में आकर निवास करते। भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर काशी में आ गए और भगवान विष्णु ने इसी काशी में 50,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने काशी में रहकर तप साधना। महाराज काशी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार भगवान को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि श्री हरि की आंख से एक अश्रु गिर गया। उससे एक सरोवर बन गया जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं। और भगवान बिंदु माधव बनकर यहां पर निवास करने लगे काशी की धरा पर। बिंदु सरोवर पर भगवान बिंदु माधव बनकर निवास करने लगे। 50,000 वर्ष तक जब भगवान यहाँ तप साधना में डूब गए, तब माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढते ढूंढते काशी पहुंच गई। सारी दुनिया में शिव जी के पास में पार्वती जी मिलती हैं, पर पूरी दुनिया में केवल एक विश्वनाथ ही है जहां पर माता अन्नपूर्णा मिलती है। जहां अन्नपूर्णा महारानी मिलती है वो पूरी दुनिया में एक ही है। विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, ये विश्वनाथ की पावन धरा ये काशी, जहां अन्नपूर्णा भगवान शंकर के साथ विराज। आई माता लक्ष्मी भ्रमण करती करती काशी में पहुंच गई। देखा तो भगवान नारायण तो तप में लीन, भगवान विष्णु तो तप साधना में लीन। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन आया। भगवान तब जब तप साधना में लीन हो गए, लक्ष्मी जी के नैनों में जल भर गया तो लक्ष्मी जी दौड़कर अपने मायके चली गई। दौड़कर जब मायके में पहुंची है माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी ने जब मायके में पहुंचकर अपनी माँ के गले लगी ख्याति देवी के, तो ख्याति देवी ने पूछा बेटी क्या हो गया, तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में अश्रु क्यों है, किस लिए रो रही है, तू आंख में आंसू क्यों भरा हुआ। अगर बेटी की आंख में अश्रु होता है ना तो पिता और माता तो पूछेंगे ना कि आखिर कारण क्या है बेटा। जब हमने लड़का अच्छा ढूंढा, सर्विस वाला ढूंढा, परिवार अच्छा ढूंढा, खूब दहेजा भी दिया, खूब जोर